नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप वीडियो को एंड तक देखिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है इसके अलावा भी पेपर के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है Zn की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस है वो निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर की मैं बात करूँगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी H2। यहाँ पे देखिए निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, खाने का सोडा, जिसको अपन बेकिंग सोडा बोलते हैं। नहीं से कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सा है। जिंक ऑक्साइड है, कॉपर है, सोडियम है या फिर पोटेशियम है। तो थर्ड नंबर में साथियों आपका आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, ये किसका अच्छा उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का अच्छा उदाहरण माना गया है। अनुकुंचन गतियों का, रसायन यौनोत्तार का, या फिर स्पर्शनानुवर्तन का, या फिर प्रकाश अनुवर्तन का। तो फोर्थ नंबर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्पर्श अनुतान का ऑप्शन है। मटर का वानस्पतिक नाम है वो क्या है। तो मटर का वानस्पतिक नाम आपको बताना है, तो फिफ्थ नंबर में आप नोट करेंगे पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है। मान लीजिए धुएं के आर पार बाहर आप उसके दूसरी साइड अपन कोई चीज़ देखते हैं तो हमें झिलमिल मतलब हिलती हुई दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों सिक्स नंबर में आप नोट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस वजह से हमें ये दिखाई देता है। बीज का निर्माण किस संरचना से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बीज का निर्माण है वो किस संरचना के द्वारा होता है। तो ये दोस्तों बीजांड के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच जो समय का अंतर है वो लगभग कितना है। वास्तविक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये सूर्य है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ये दोस्तों आभासी है। ठीक है, तो आभासी मानेंगे मतलब जस्ट हो ही रहा है, हमें लग प्रतीत होता है ना, रेडेड। और एक वास्तविक है कि वो बिल्कुल हो चुका है जस्ट। तो उसका जो अंतर है वो, ये जो अंतर है दोनों का, वो कितने सेकंड का अंतर है, कितने मिनट का अंतर है बताया जाता है। तो एट नंबर में साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट का अंतर इसमें लगभग माना जाता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी विद्युत धारा है, ठीक है, इसके जो बंद परिपथ होता है, ठीक है, इसको बंद परिपथ को हम क्या बोलते हैं। तो 9 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ का निर्माण कब होता है, जब वो बंद लूप में होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे एल और ए मान लीजिए, ठीक है, या फिर एल आर कुछ भी मान लीजिए, यानी कि दो वायर होते हैं, तो दोनों वायर का जब करंट का फ्लो होता है वो कब होता है, जब एक बंद लूप बनता है, क्लोज लूप जब बनता है तभी करंट का फ्लो होता है, उसको हम विद्युत परिपथ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर के बारे में हर बार परीक्षा में जरूर आता है। तो 10 नंबर में आप नोट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण होगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में आपको बताना है कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें जैसे कि ओजोन परत के बारे में आपने पढ़ रखा है, ओजोन परत होती है हमारे वायुमंडल में, वहाँ पे दोस्तों जो ओजोन का एक अणु है, ठीक है, वो जो ओजोन गैस के जो लेयर बनी हुई है उसके 3 लाख परमाणुओं को नष्ट कर देता है, इस प्रकार से, है ना। प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक संरक्षण के बारे में पूछा गया। ठीक है, वनों को हटाना, वृक्षों को काटना, वंशागत जैव विविधता संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12th में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वंशागत जैव विविधता संरक्षण है उसके बारे में, ये प्राकृतिक थोड़ी है। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए, कार्बन के किस अपरूप में मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले में, आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइड। ठीक है, किस में होता है आपका, ग्रेफाइड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है वो कितना होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नोट करेंगे 2, 8, 8 और 2। ठीक है, 2, 8, 8 और 2, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, मनुष्य के मूत्र का जो निर्माण होता है वो जो होता है वो किस कारण से होता है। तो यहाँ पे किस में होता है, तो वो होता है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, वृक्क में होता है।
इसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो दोस्तों वो होता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, ये कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, तो ये पुरुषों में होता है और ये पुरुषों के जो टेस्टीज होती है, वृषण होते हैं, उसके द्वारा स्रावित होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, दोस्तों हर बार विद्युत विभवांतर के बारे में या फिर ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में, वाट के बारे में, कायरे के बारे में हर बार पूछा जा रहा है प्रश्न, तो आप ध्यान रखिए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका वोल्ट। ठीक है, क्या होता है आपका वोल्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेम्स। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, अति लघुतात्मक प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है, तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में अगर हम जलाएंगे तो उससे श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका, श्वेत मैग्नीशियम, कहाँ लिख रहा हूँ, और ऊपर लिखना था मेरे को, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका, श्वेत मैग्नीशियम। ठीक है, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मेन है, आप लिख लेना। इसके बाद देखिए पीएच स्केल में पी है वो किस बात का सूचक है, दोस्तों पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से 7 फिर 14 तक होते हैं, 7 से पहले वाले अम्ल होते हैं, फिर सारी होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया कि जो पी है वो किस बात को इंडिकेट करता है, तो दोस्तों ये पुषांश को इंडिकेट करता है। ठीक है, पोटेंस को, ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पोटेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थर्मिस्ट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है वो क्या होगा, तो थर्ड नंबर में दोस्तों आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इसका समीकरण है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बता देता हूँ एक बार। एफ, ठीक है, Fe2, ठीक है, Fe2 आपने लिखा और O3 लगाया आपने। ठीक है, फिर आपने ब्रैकेट में S लिखेंगे, उसके बाद प्लस में 2Al ब्रैकेट में S। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसको आप खोलेंगे आप पे आगे तो आपके क्या खुल जाएगा, ये 2Fe, ठीक है, प्लस Al2 और O3 प्लस उष्मा इसमें निकल जाएगी, इस प्रकार से ना। आगे देखें यहाँ पे यौगिक CH3 और CH2 प्लस Br का नामांकन है वो आपको करना है, क्या होगा, तो दोस्तों ये क्या है, ब्रोमोएथेन है। ठीक है, क्या है ये, ब्रोमोएथेन। ठीक है, ब्रोमोएथेन ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समूह ए के तत्वों का नाम है वो आपको बताना है, तो समूह ए के तत्वों को हम सार धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, सार धातु। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, सार धातु इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, आपकी थायराइड ग्रंथि है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्या होगी आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होगी। इसके बाद देखिए बीजांड स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अंडाशय में। ठीक है, कहाँ पे होता है, अंडाशय में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है वो कितना होता है, तो ये तो हर बार पूछा जा रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 आपका कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, MRA का पूरा नाम है वो आपको बताना है, तो MAR का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंध। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे अपन, चुंबकीय अनुनाद और प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंबन। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो कि लगभग हमने यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको परीक्षा में भी जरूर मिलेगा, और ऐसे आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट सीरीज़ आपको लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट के लिए। ठीक है, और बड़े वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए, बड़े तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ उनको। ठीक है, मिलते हैं।